जिस तरीके से आप, मैं वापस उस चीज़ को रिपीट करना चाहूँगा क्योंकि मैं उस चीज़ को महसूस कर पा रहा हूँ आप आज आपके सामने बैठ के। वो सौभाग्य है मेरा कि मैं यहाँ बैठा हूँ और मैं इतनी पास से आपको सुन पा रहा हूँ कि जिस तरीके से आपने इतनी सिंप्लीफाइड कर दी सारी चीज़ें, लोगों को बहुत इजी हो गया उनको समझने के लिए कि इसके पीछे क्या है और क्यों है, क्योंकि वही तो चीज़ हमको नहीं बताई गई थी। और वही चीज़ शायद आपके गानों ने, आपकी वाणी ने, आपके कथावाचक के थ्रू सारी चीज़ें आपने बहुत ही सरल शब्दों में सबको समझाने का कार्य किया। जी। जो यूथ है आजकल का वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हुआ है आपके गाने, आपके म्यूज़िक से, है ना। उनके लिए आपका कोई ऐसा मैसेज जो आप देना चाहेंगे उनको? आपने ऑलरेडी एक दो चीज़ें बताई हैं, बट मैं चाहूँगा कि कुछ और एक ऐसी चीज़ उनके बारे में उनके लिए बताएं कि जिससे वो अपनी लाइफ को बेटर कर पाए। बार बार करने पर हो जाए, एफर्ट बार बार करने पर हो जाए तो समझ लो भगवान की कृपा है। बार बार करने पर हो जाए तो समझ लो भगवान की कृपा है। और बार 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 करने पर ना हो तो समझ लो उसकी इच्छा है। इसलिए डिप्रेशन में नहीं जाने का। एंजाइटी तो होनी नहीं चाहिए, टेंशन होनी नहीं चाहिए। हमें कौन सा रावण के बाप का खतरा है, मरना एक दिन सबको है। थोड़ी सी दिन जिंदगी का चमकारा है, जैसे बिजली चमकती है ना, लोग कहते हैं जब बिजली चमके तभी सब है। तभी मोती पिरो लो। ऐसे ही 10 20 50 60 साल की बिजली चमकी है, जितने राम राम के मोती पिरोने पिरो लो। ये इतनी महल शौकत हो जाए तो कृपा है, ना हो तो इच्छा है। कलयुग के बारे में एक चीज़ जो कही जाती है कि नाम जप ही रहेगा, नाम जप ही। लाजिम नहीं दुनिया में हो सब कामयाब ही, दीक्षित दनकोरी साहब की गजल है। जरूरी नहीं दुनिया में हो सब कामयाब ही, जीना भी सीख लीजिए नाकामियों के साथ। जरूरी नहीं दुनिया में हो सब कामयाब ही, जीना भी सीख लीजिए नाकामियों के साथ। या तो कबूल कर मुझे मेरी कमजोरियों के साथ, अगर तू परमात्मा है तो मेरी बुराइयों के साथ मुझे कबूल कर, या छोड़ दे मुझे मेरी लापरवाहियों के साथ। अच्छा किया कि तूने गुनाहगार कह दिया, अच्छा किया कि तूने गुनाहगार कह दिया, मशहूर हो गया हूं बदनामियों के साथ। वाह। मशहूर हो गया हूं बदनामियों के साथ। इसलिए अपने युवान भाइयों को मैं यही संदेश दूंगा, भाई अच्छे से जॉब मिल जाए तो कृपा है, नहीं मिला तो इच्छा है। दुनिया में 2 4 5 मर्सिडीज खरीद लो तो कृपा है, नहीं हो तो इच्छा है। यार हम तो तेरे हैं भैया, नहीं प्रभु अगले जन्म में देगा यार। हम कहाँ जा रहे हो और तुम कहाँ जा रहे हो। जाता नहीं कोई भी दुनिया से दूर चल के, जाता नहीं है कोई भी दुनिया से दूर चल के, मिलते हैं सब यहीं पर बस कपड़े बदल बदल के। वाह। तो इसलिए थोड़ा सा युवाओं को टेंशन फ्री रहिए। स्ट्रेस बहुत है, स्ट्रेस बहुत है, स्ट्रेस बहुत है, एनजाइटी भी है उसमें, एंजाइटी एनजाइटी। भी है। हाँ, कुछ नहीं है। और आजकल थोड़ा सा यूथ जो जेनजीज हैं उनको फील नहीं आता, उनको गाने में भी फील चाहिए, भक्ति में भी फील चाहिए। उनको सब फील आता है, भगवान के नाम में फील नहीं आता, हाँ, लेकिन अब बहुत आ रहा है। अब आ रहा है। और स्पेशली जब से लोफाई वर्जन आपका जो सुना है जब से, तो दैट इज़ अमेजिंग। बिल्कुल, ये मेरा कुछ नहीं है, सब मैं नहीं मेरा नहीं, ये तन किसी का है, दिया देने वाले ने दिया, वो भी किस दिया किस शान से, और लेने वाला मेरा है ये कह उठा अभिमान से। मेरा मेरा कहने वाला तन किसी का है। मैं
रोज सोचता हूं कि ये यार हमने थोड़ी ना किया, हम किस खेत के बैंगन हैं, मूली हैं, हम किस खेत की मूली हैं। ये तो परमात्मा जब कब होगी करी करुणा नरदेई। लोग कहते हैं कृपा नहीं है, हम पे कृपा नहीं है। सबसे पहली कृपा तो ये है, नाक कान हाथ आंख सब ठीक दी है, फर्स्ट कृपा। बिल्कुल मनुष्य बनाया, कृपा। बिल्कुल। कुत्ता बनाया होता तो हड्डी चबाते, मारते लोग उठा उठा करके, डंडे बजाते। फिर अभी मौज में रह रहे, दूध का लड्डू खाने को मिल रहा है, कड़ी चावल खाने को मिल रहा है जयपुर में, आनंद हो रहा। बताओ कौन से कुत्ते को दूध का लड्डू मिलता है? मतलब बेचारा दूध पी के ही सब्र कर लेता है। कितना भगवान ने मनुष्य बनाकर कृपा की है। सबसे पहली कृपा तो यही है, मनुष्य बनाया। दूसरी कृपा ये मानो कि भगवान ने भारत में जन्म दिया। बिल्कुल। तीसरी कृपा ये मानो सनातन धर्म में जन्म दिया। आप जैन परिवार से, और मुझे बहुत अच्छा लगा। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आर्याणम, नमो वज्जायानम, लोमा लोए सब साउ नमः। ये अपने आप में बहुत बहुत प्रभावशाली मंत्र है। इसमें हम सब चीज़ कवर कर लेते हैं, इस मंत्र की महिमा। ये जैन धर्म भी तो अपने ऋषभ देव जी हुए, तो वहीं से तो भगवान तीर्थंकर आपके पहले वाले हुए। बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ भी कितना संयम नियम है, ब्रह्मचार्य व्रत का पालन। तो देखो नग्न घूमते हैं। बिल्कुल। इसके पीछे कारण क्या है? आदमी ऐसे ही घूमता था पहले, ये तो थोड़ा समझदार हुआ तो वस्त्र आ गए, मृग छाल आ गई भाई। फिर उसके बाद चलो भाई कुर्ता हो गया, वो स्टाइलिश हो गया, टी शर्ट हो गई, टी शर्ट में जंबो हो गई, बम्बो हो गई, एक से एक बढ़िया वैराइटीज, बेल बॉटम पैंट आ गई। लेकिन आदमी ऐसे ही घूमता था पहले। और कुछ छुपाया जा रहा है, इसका मतलब कुछ तो है। एक बालक नंगा घूमता, उसको कुछ मतलब नहीं होता, वो नग्न घूम रहा है। उसे 1000 की भीड़ में दौड़ा दो, उसे 10 20 50 100 लोगों में घुमा दो, नंगा ही दौड़ता जाएगा। और फिर वो धीरे धीरे समझ जाता है, नहीं 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 नहीं, लोग कहते हैं शेम 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 शेम। और पहले कोई ऐसे कहता ही नहीं था। बताओ कौन से पशु पक्षी वस्त्र पहने घूमते? फिर वहीं से काम बढ़ने लग गया। जितना छुपाओगे उतना देखने का मन होगा। इसलिए अपने जीवन को बड़ा, जैसे हो ऐसे किसी के सामने आ जाओ, भाई मैं ऐसा हूं, घर में ऐसे, बाहर ऐसे नहीं, हम तो ऐसे हैं भाई।